मन की शक्तियां, सुप्त शक्तियां, इनका विवरण, विवेचन, ये सब स्वामी विवेकानंद ने अपने राजयोग ग्रंथ में किया है। जो पुराना राजयोग का ज्ञान है, ज्ञान की परंपरा है, धरोहर है, उसका विवेचन उन्होंने किया है। पतंजलि ऋषि ने जो योग दर्शन लिखा, उसमें विभूतिपाद ऐसा एक प्रकरण है। 4 प्रकरण है कुल मिला के, उसमें से एक है विभूतिपाद। इसमें मन की शक्तियां, चित्त की शक्तियां, सिद्धियां, इनका वर्णन किया है पतंजलि ऋषि। ये भारत का दर्शन, भारत का एक मनोविज्ञान, मानस शास्त्र, मानस विद्या, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। ऐसे और भी संहिताएं हैं जिसमें सुप्त शक्तियों के बारे में विवेचन किया गया है। हो सकता है कि आज के विज्ञान में ये ना बैठे, परंतु इसको मानने की जरूरत है। जिनको है वो माने, जिनको नहीं मानना है वो मत माने, परंतु जान तो नहीं ये क्या धरोहर है, ये क्या ज्ञान है। आरंभ में ये ध्यान में रखना है, किसी भी अंधश्रद्धा को, अविवेक को, असत्य को विरोध ही करना है। किसी भी तरह की अंधश्रद्धा, अविवेक या असत्य हमें बिल्कुल ही धारण नहीं करना है, उसका कड़ी तरह से निंदा या विरोध ही करना है। परंतु ये जो प्रवाह है, इसमें जो बताया गया है, सिर्फ अपने को जान के लेना है। स्वर्ग हो, देव देवता हो, सिद्धियां हो, इनके पीछे ना जाए, क्योंकि ये भी पीछे जाना भी एक लालसा है, तृष्णा है, इच्छा है। ऐसा ये मूल इसका सूत्र है। देखो, जो नकारात्मक तरंगे मन में बनती है, तो वो मन में जो तरंगे बनती है वो कहाँ से आती है? पंचेंद्रियों से जो भी ग्रहण होता है उससे नकारात्मक तरंगे बनती है। जैसे टीवी देखा, न्यूज़पेपर्स, गलत न्यूज पढ़े, रेडियो से कुछ सुना, मोबाइल इंटरनेट द्वारा कुछ ग्रहण किया, या कोई भी बाहर का, बाह्य सृष्टि का विषय जो कि अच्छा नहीं है, नकारात्मक है, या अगर अंतर मौन में है और विकार आ रहे, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, तो भी नकारात्मक तरंगे आती है। किसी भी तरह का व्यसन, अति संग्रह से भी, लालसाओं से, महत्वाकांक्षाओं से भी मन में नकारात्मक स्पंदन तैयार होते हैं। मन की ऊर्जा का ह्रास होता है। स्पंदन, अब ये स्पंदन की निर्मिति कैसे होती है? ये जो स्पंदन है, इसकी निर्मिति सात्विक स्पंदन, राजसिक स्पंदन या तामसिक स्पंदन, इस तरह से देखा गया है पारंपरिक ज्ञान की दृष्टिकोण से। तो जो भी स्पंदन है वो अपने ज्ञान तंतुओं द्वारा प्रवाहित जो भी लहरियां है उसे स्पंदन कहते हैं। वो जिस तरह की लहर होगी स्पंदन की, उस तरह का वो स्पंदन होगा। अगर वो सात्विक लहर है तो सात्विक स्पंदन आएगा, राजसिक लहर है तो राजसिक स्पंदन आएगा, तामसिक लहर है तो तामसिक स्पंदन आएगा। राजयोग में एक बहुत मूलभूत सूत्र है या सिद्धांत है, वो है संयम का। संयम यानी वो नहीं कंट्रोल जो आप समझे, संयम अलग है। राजयोग में या इस भारतीय ज्ञान में संयम का अर्थ है नित्य सराव से, अर्थात साधना से जो एकाग्रता, वो स्थिरता की प्राप्ति होती है मन को, वो है संयम। मतलब एकाग्रता, स्थिरता प्राप्ति। अब मन कैसा बहता है? देखो, मन तो शुरुआत में किसी भी वस्तु या विषय की तरफ आकृष्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, ये पहला पड़ाव है। उसके बाद वो उसका मेल जोल में, घोल मेल में मन जाएगा, ये दूसरा पड़ाव है। फिर तीसरे पड़ाव में मन थोड़ा सा रुचि लेगा और वहां पे उसका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। और फिर चौथे पड़ाव में मन एकदम तल्लीन, तादात्म्य हो जाएगा, एकरूप हो जाएगा विषय से या वस्तु से। ये तादात्म्य होना, एकदम एकाकार होना, तल्लीन होना, इसे संयम कहा गया है। और जब ये संयम घटता है तो स्थान क्या है, समय क्या है, परिस्थिति क्या है, इसका बोध नहीं रहता, एकदम ही तुरीय अवस्था आती है, ध्यान की अवस्था। तो एकाग्रता जो है, इस शक्ति द्वारा मन का परिवर्तन किया जाता है, ये मूलभूत सिद्धांत है इसमें, राजयोग में। अब राजयोग अथवा संयम शक्ति में या मनस शक्ति में कौन सी मेथड्स है जो कि बताई गई है, उनका, उनको जान ले, उनको मान ले, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उनको जान ले, जिनका वर्णन है संहिताओं में। तो पहला है
कि किसी के मन के विचार अगर जानने हैं तो दूसरे के व्यक्ति के शरीर पर और मन को ऊपर ध्यान दे, एकाग्रता करे, संयम करे। उससे कुछ अलग दिखेगा, शरीर के कुछ लक्षण अलग दिखेंगे, मन के कुछ लक्षण अलग दिखेंगे जो आपसे अलग करते हैं। तो उसके मन के लक्षण, शरीर के लक्षण जो अलग है, वो अलगता पे संयम किया, ध्यान दिया, तो उसके विचार का बोध हो जाएगा। ऐसा एक मेथड या ऐसा एक सूत्र राजयोग में मिलता है, जिसका वर्णन स्वामी विवेकानंद ने भी किया है विभूतिपाद। और एक मेथड है, किसी वस्तु पर अगर संयम करते हैं, उस वस्तु की शक्ति या गुणों पर संयम करते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं। ऐसा राजयोग में कहा है। जैसे फूल की सुंदरता पर संयम करते तो सुंदरता अपने आप अंदर प्रवाहित होती है। जैसे हाथी की शक्ति पर अगर आप संयम करते, तादात्म्यता रखते, तो आपको उस तरह की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने लगती है, आप शक्तिशाली होते हैं। तो गुणों की हो, शक्ति की हो, ये आपको प्राप्ति होने लगती है जब आप उसके ऊपर संयम करें, अर्थात तादात्म्य हो जाए। और एक सूत्र है उसमें, हृदय की महाज्योति पर संयम करे, ऐसा सूत्र है। हृदय की महाज्योति पर संयम करे तो वो अपने आप वस्तु का बोध करवाती है, और तरल आर पार आप उसको देख सकते हैं। जैसे किसी भी चीज को देख रहे, तो उसको पांचों इंद्रियों से एक साथ अगर आप महसूस कर सके, तो उसका अस्तित्व आपको मालूम हो जाएगा। हृदय की महाज्योति पर संगम करने का अर्थात ही मन, चित्त, बुद्धि, इनके सब एकाकार होके पंचेंद्रियों को एकात्म करके जो भी संयम घटेगा, ऐसे संयम या तादात्म्यता, ऐसा ये सूत्र है। और एक सूत्र है उसमें राजयोग में पाया जाता है, गले के यहाँ पे कंठकूप है, उसके ऊपर संयम करे तो भूख पर विजय प्राप्त कर लेते। भूख पर विजय, ज्यादा भूख नहीं लगेगी अगर कंठकूप पर ध्यान रखेंगे और उसमें तादाद में रखेंगे, तो भूख पर काबू, आपको नियंत्रण मिल जाएगा। ऐसा ही एक सूत्र है कि अपने फेफड़े जो है, जिससे हम श्वास लेते छोड़ते, उसके अंदर जो शक्ति प्रवाहित होती है, उस ज्ञान तंतुओं की शक्ति पर अगर ध्यान दे, उससे तादाद में हो जाए, इसको नियंत्रण में रखे, उसको उदान स्थान कहते हैं, तो अपने आप आपको एकदम हल्कापन आएगा। जैसे कि मान लो पानी के ऊपर तैर रहे, उस तरह का हल्कापन आएगा। तो ये एक शक्ति का वर्णन राजयोग में किया है। और एक वर्णन है प्रदीप्ति संयम, अर्थात जैसे जुगनू चमकता है, कुछ वनस्पतियां रात में चमकती है, ऐसे कुछ तत्वों पे संयम किया तो शरीर में भी एक चमकने का एहसास प्राप्त होता है, शरीर जैसा चमकता है, आभा प्रभा मंडल ऐसे बनती है, ऐसा एक वर्णन मिलता है। इसी तरह का और एक सूत्र है, श्रवण शक्ति पर संयम, जहां से सुनते हैं, उस सुनने वाली शक्ति पर अगर ध्यान दे, उसको अगर जान ले, उसके ऊपर अगर तादात्म्य होकर संयम करे, तो स्वाभाविक ही दूर दूर का सुनाई देता है, जो दूसरों को शायद सुनाई ना दे। जिस तरह से कुत्ते, अन्य प्राणी और कुछ सुनते हैं सूक्ष्मता से, उस तरह से श्रवण की सूक्ष्म शक्ति बढ़ जाएगी। ये एक शक्ति का एक ये एक मन की शक्ति का एक उदाहरण या सूत्र राजयोग में मिलता है। इसी तरह से अपने अहंकार पर अगर संयम रखेंगे, तो अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि पांचों इंद्रियों द्वारा ही अहंकार व्यक्त होता है। तो पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है तो अहंकार पर संयम रखे, तो पंचेंद्रिय विजय की प्राप्ति होती है। और एक सूत्र राजयोग में पतंजलि की मिलता है, वो है काया संपत, अर्थात जो शरीर है पंच महाभूतों से बना है, तो ये पंच महाभूतों पर अगर संयम दे, तो अपने आप ही आपको शरीर स्वास्थ्य सुंदर रखने का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा ही एक शक्ति का उदाहरण है। जैसे कुछ बुद्ध मार्ग में एक मिट्टी का गोला बनाते हैं, जिसका वर्णन स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग में किया है। वो मिट्टी के गोले को देखते हैं, जिसमें पानी है, अग्नि है, मिट्टी है, वरुण है, सब तत्व है। तो ये पंच तत्वों पर, पंच महाभूतों पर अर्थात पंच तत्वों पर वो ध्यान देते, देखते रहते, और उसके अंदर जो भी सत्व है उसको जान लेते, तो पंच महाभूतों पर, पंच तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेते, उससे तादात्म्य में हो जाते, संयम प्राप्त करते। तो काया संपत्ति, यानी हमेशा अपने काया को एकदम शक्तिमान, सुंदर, प्रदीप्तमान, बलवान और अच्छा रखने का ये एक सूत्र राजयोग में मिलता है। और एक सूत्र स्वामी विवेकानंद ने दिखाया, अन्य भी गायत्री मंत्र में दिखाया है, बहुत सारी संहिताएं मंत्र का। मंत्र अर्थात मन का त्रय, मन का त्रय करना, और ऐसे लहरियों का निर्माण करना ध्वनि से,
कि जो ध्वनि की लहरें अपने ज्ञान तंतुओं द्वारा प्रवाहित हो, तो विभिन्न प्रकार की शक्तियां उस सूक्ष्म लहरियों द्वारा निर्माण होती है। इसका एक वर्णन मिलता है। पतंजलि ने राजयोग में अथवा पतंजलि की योग दर्शन में लिखा है, जो सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त होती है वो कुछ रसायन या वनस्पति सेवन करने से भी होती है। तो उनका वर्णन तो ज्यादा उन्होंने नहीं दिया कि कौन सी वनस्पति है, परंतु सोम वनस्पति का भी संदर्भ मिलता है। तो सोम वनस्पति से अलग अलग तरह की शक्तियां प्राप्त होती है, ऐसे संदर्भ मिलते हैं। और डॉक्टर शुक्ला एनसीएल के जो है उन्होंने भी उसका वर्णन किया है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर है डॉक्टर शुक्ला, एक वैज्ञानिक, उन्होंने भी सोम वनस्पति का वर्णन किया है। ऐसे भी और भी वनस्पतियां मौजूद रही है। तप और साधना से भी कुछ सिद्धियां या शक्तियां मन की प्राप्त होती है, ऐसा भी पतंजलि के विवरण में समावेश है। और साथ ही साथ कुछ जन्म द्वारा भी या कुछ कृपा द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त होती है, मन की शक्तियां प्राप्त होती है, ऐसा राजयोग में वर्णन मिलता है। तो मन की सिद्धियां, मन की शक्तियां, ये तो अनंत है ऐसा भी माना जाता है। अंतर मन की शक्ति अनंत है, परंतु क्या इस शक्तियों के पीछे आकर्षित हो, क्या आकर्षित ना हो, परंतु उनका अध्ययन, उनके बारे में खोज करें। जिस तरह से आप अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में खोज करें, इस तरह से अपने आंतरिक मन के ऊपर भी खोज होनी चाहिए, उसकी साधना होनी चाहिए। तो बहुत सारी शक्तियों का ज्ञान, बोध और उसका अनुभव हम लोगों को आएगा। तो सुप्त शक्तियों का, मन की शक्तियों को जानना, उनको खोजना, उनकी साधना करना, परंतु उसमें पीछे न अटकना, यही अध्यात्म का राह है, अध्यात्म की राह बताती है। अध्यात्म तो मुक्ति का, वैराग्य का रास्ता है, अपने सत्व में एक रूप होने का रास्ता है। परंतु उसके उस रास्ते की सफर में या पारंपरिक ज्ञान की सफर में इस तरह के मन की शक्तियों का, चित्त की शक्तियों का या नैसर्गिक शक्तियों का वर्णन प्राचीन ज्ञान की संहिताओं में और परंपराओं में मिलता है। इसके बारे में और ही जिसको चाहे वो खोज कर सकते हैं।